हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, वेल आप सभी को बता दूं कि संडे के दिन क्लास ऑफ होती है, इसलिए करंट अफेयर अपडेट नहीं होता। ऑलराइट, और जितने भी बच्चे जो पेड स्टूडेंट है, जो हमारे 90 डे जेकेपीएसआई सिलेक्शन चैलेंज बैच में एनरोल्ड है, उन सभी को मंथ खत्म होते ही पूरे मंथ का पीडीएफ जो है करंट अफेयर का वो मिल जाएगा। और इसी के साथ हमने वीकली मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक 90 डे सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा, वो मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में सिंपल आपको लिखना है जेकेपीएसआई। जैसे आप जेकेपीएसआई लिखेंगे आपको लिंक आ जाएगा। और ये जो 90 डे सिलेक्शन प्रोग्राम है, ये अब कुछ ही टाइम के लिए हमने ओपन रखा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी और फिर उसके बाद प्रॉपर एमसीक्यू सीरीज प्लस मॉक टेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके एमसीक्यूज लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टूर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में TDDI भी बोला जाता है। तो 2024 में इंडिया का रैंक पूछा गया है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 39th। क्या आंसर है इसका? 39th। देखो 2021 की अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक क्या था? 54। तो अभी मतलब रैंक जो है वो इम्प्रूव हुआ है। ऑलराइट, सो अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो भी एक प्रॉपर फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड कर रही है, सो दैट कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाए। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो जिस भी कंट्री का बहुत बढ़िया होता है ना, वहाँ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो टूरिज्म सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हेल्प करता है किसी भी कंट्री को ग्रो करने में। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2025। 2025 में कौन सी कंट्री 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो होस्ट करने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है इसका? इंडिया। अब इंडिया जो है वो होस्ट करेगी पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में, और बेसिकली ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कंडक्ट किया जाएगा। 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये इवेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और इसी के साथ इंडिया जो है वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स जो है वो भी होस्ट करने वाली है। कब? मार्च 2025 में। ऑलराइट, अब जिसमें बेसिकली क्या होगा कि 1000+ एथलीट्स जो हैं 100+ नेशन से वो पार्टिसिपेट करेंगे इनमें। ठीक है, बस आप इतना समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ स्पोर्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो इंडिया होस्ट करने वाली है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है वो कौन से दिन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता। ठीक है, यूनिटी आप बोल सकते हो, यूनिटी को बोलते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हर साल कब मनाया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 20 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। ऑलराइट, वेल अगर हम बात करें इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे की, एनुअली मतलब साल में आपको 20 दिसंबर को जो मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? टू प्रमोट यूनिटी, कोलैबोरेशन, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इन एड्रेसिंग ग्लोबल इशूज़ जैसे कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ने ये मतलब इस दिन को मनाना कब से स्टार्ट करा? ये बेसिकली जो मतलब इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो करी गई थी वो करी गई थी 22 दिसंबर 2005 में। ठीक है, मतलब ये पूरा तामझाम बना के देन फर्दर जो है वो 20 दिसंबर से मतलब नेक्स्ट ईयर से 20 दिसंबर से इसको प्रॉपरली जो डे है वो फाइनली मेंशन करा गया। ऑलराइट, एज अ इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। बट आपको इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल ये याद रखना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए और एक ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रुप्स है। ग्रुप का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स। ठीक है,
ये बेसिकली जैसे हमारे घरों में वो तुलसी वगैरह होती है ना, हम पूजा पाठ करते हैं, तो इसी तरह से एक मतलब स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनका नाम होता है ओरेंज। ठीक है, ये ट्रेडिशनल सेक्रेड स्मॉल प्लांट्स है। अब ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ राजस्थान। कहाँ पे होते हैं ये? राजस्थान में होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब बेसिकली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है ताकि इन सभी सेक्रेड ग्रुप्स की प्रोटेक्शन की जा सके। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट विच 2 सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो मतलब कहने का ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है वो कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है, इंडिया और रशिया की। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ चेन्नई एंड व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज हांडी गोडू। ठीक है, हांडी गोडू जो है किस तरह की डिजीज़ है जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बोन एंड जॉइंट डिजीज़। ठीक है, कौन सी है? बोन एंड जॉइंट डिजीज़। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन अरुण हिमवीर टू एनहेंस मार्केट एक्सेस फॉर एग्री हॉर्टी प्रोड्यूसर। तो कहने का मतलब ये कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है मिशन अरुण हिमवीर, किसके लिए? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स की मार्केट को एनहेंस करने के लिए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने करा? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। किसने करा है? अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने करा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होगा क्या, ये एक किस्म का इस स्कीम के मतलब ये जो मिशन अरुण हिमवीर है, इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली लिंकेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे लोकल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर के बीच में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए माधव नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, जो समझ नहीं आ रही, सब चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी ये सूखी खंग क्यों ठीक हो रही, सॉरी कफ, खंग बोलते हैं डोगरी में, सॉरी। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन सिटी इज़ द होस्ट ऑफ एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। कौन सी इंडिया की कौन सी सिटी जो है एशियन विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है वो होस्ट करेगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ न्यू दिल्ली। क्या आंसर है? न्यू दिल्ली। 20th एडिशन होने वाला है, इसका स्टार्ट होगा बेसिकली ये मतलब दिसंबर में 3 से 10 दिसंबर तक ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये बेसिकली ये जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है, शायद ये क्वेश्चन हमने ऐड नहीं करा था इसलिए अभी ये क्वेश्चन ऐड करा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग करोगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि चाहे आप हमारे पेड बैच में हो या ना हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, बेसिक्स के साथ जुड़े रहना, साथ साथ रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक चीज़ों को अच्छे से कर लो, आराम से हो जाएगा काम। और 3 महीने हैं आप लोगों के पास, और 1 महीने में ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा उछलते हैं ना, वो सेकेंड और थर्ड में ख़त्म हो जाते हैं। आपसे बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोशिश करो कंसिस्टेंसी बना के रखने की, सो दैट कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम मेहनत आप करो और लास्ट में आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, बाकी बात अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, हिट करिए, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।